Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. हम सब संतों के समारोह के अवसर पर प्रभु में आनंद मनाए। समस्त स्वर्गदूत इस महोत्सव में आनंद विभोर होकर ईश पुत्र की स्तुति करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज विश्व भर में सभी संतों का पर्व मनाया जा रहा है। आइए हम सभी संतों को जिन्हें हम जानते हैं और उन सब संतों को जो स्वर्ग राज्य में है लेकिन हम नहीं जानते हैं, उनकी मध्यस्थता से अपने मनोरथों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विशेष रूप से आज के पवित्र मिसा बलिदान में हम हमारे फादर थॉमस मेनापार्ट के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और उनके सहयोगी फादर एल्बिन और फादर बाइजू चैलिकन और गुडविल के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना करें ताकि ईश्वर उन्हें जल्दी चंगा करे और वे फिर स्वस्थ होकर प्रभु के राज्य के कार्य को जारी रखें। और अपने मनोरथों को भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम सब पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने वाले हैं। आइए हम सच्चे दिल से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो भी हमने गुनाह गलतियां की हैं, ईश्वर के वचनों के विरुद्ध गए हैं, अपनी बुलाहट के विरुद्ध गए हैं, उन सब पापों के लिए हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें ताकि योग्य ढंग से आज के इन पवित्र विधियों में हम भाग ले सकें। Page 39, number 115, page 39.
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। Amen. Page 53, number 146, page 53. हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी कृपा से हम ये त्योहार सब संतों के आदर में मना रहे हैं। हमारा निवेदन है कि जिस असीम दया की याचना हम करते हैं उसे तो सब संतों की प्रार्थना के फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रकाशना ग्रंथ से पहला पाठ। मैं योहन ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाए, तब तक तुम न तो पृथ्वी को उजाड़ो, न समुद्र को और न वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता।
वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकारकर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। दूसरा पाठ। संत यूहन्ना का पहला पत्र। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है, उसे वैसा ही शुद्ध बन जाएंगे जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। पेज 92, पेज 92। वचन प्रभु का हर जन जन में हम फैलाए। हालेलुया, हालेलुया।
आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलती है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। कृपया बैठिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की आराधना, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि मैंने आपको मिसा के प्रारंभ में बताया कि आज विश्व भर में सभी संतों का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कैथोलिक कलीसिया केवल कुछ लोगों को संत घोषित करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जिनके जीवन के बारे में हमें पता नहीं है और हमें ये भी पता नहीं है कि वे लोग इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में हैं, संतों की संगति में हैं। इसलिए बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो वास्तव में जिन्होंने प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया, पवित्रता वाला जीवन बिताया, और आज वे सब लोग प्रभु के समक्ष हैं, प्रभु के साथ हैं। तो ये डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड, जिनको भी घोषित किया गया है और जिन्हें घोषित नहीं किया गया है, उन सब संतों का पर्व आज हम मनाते हैं। और इसका दूसरा कारण, इस तरह का पर्व मनाए जाने का दूसरा कारण ये है कि विश्वासी लोगों को इसकी एक याद दिलाई जाए कि हम सब लोगों की बुलाहट क्या है? संत बनना है। मैंने आपको पहले भी बताया, संत बनना बुलाहट है हमारी। वास्तव में ईश्वर ने हमें संत ही बनाया था। जब उसने हमारी रचना की तो उसने हमें संत ही रचा था, लेकिन हमारे पाप के कारण हमने उस पवित्रता को, उस ईश्वर के साथ संगति को खो दिया है। लेकिन हमारे बपतिस्मे के द्वारा ईश्वर एक बार फिर हमें अवसर देते हैं, बुलाहट देते हैं कि हम पवित्रता वाला जीवन बिताए
और फिर से जो हमने खो दिया है, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की संगति, ईश्वर के साथ मेल, उसको दोबारा से हासिल कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस, Praise you, Jesus. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज के पहले पार्ट में हमें बताया गया है कि संत बनना कुछ लोगों के लिए नहीं है, सारे प्रजातियों के लोगों को इसकी बुलाहट है। अगर आपने ध्यान से सुना है, मैंने सभी प्रजातियों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक विशाल जनसमूह देखा है जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। सभी प्रजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि संत बनना कुछ लोगों का सौभाग्य नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति की बुलाहट है। तो ये नहीं हम सोच के बैठ सकते हैं कि मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं। नहीं, बेशक मेरे से गुनाह गलती हो जाती है, लेकिन मैं संत हूं और मेरे को संत बनने की बुलाहट दी गई है। और आज के दूसरे पार्ट में हमें बताया गया है कि अगर हम संतों वाला जीवन बिताएंगे तो हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा वे वास्तव में है। ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे, और ईश्वर को दर्शन कर पाने के लिए और हम भी उस समूह के हिस्से बन सके जिसमें सारी प्रजातियां हैं, जिसमें सारे भाषा के लोग हैं, सारे राष्ट्रों के लोग हैं, उस समूह का हिस्सा बनने के लिए आज के सुसमाचार में हमें कुछ मार्ग बताए गए हैं। अगर आपने कभी मनन चिंतन किया है तो वास्तव में हमें हमेशा ये बताया जाता है क्या नहीं करना है ना। 10 जो प्रभु ने आज्ञाएं दी हैं, उनमें से भी ज्यादातर आज्ञाओं में ना है। You shall not, you shall not, you shall not, but what you shall, वो इसमें बताया गया, आज के सुसमाचार में बताया गया है। वास्तव में कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि ये यीशु मसीह के जो शिक्षाएं थी उनका निचोड़ है, उनका सार है। ये जो 8 धन्य वचन है, यीशु मसीह की शिक्षाओं का निचोड़ है, सार है, समरी है प्रभु यीशु मसीह के सारी शिक्षाओं की। तो आइए हम इन 8 आशीर्वचनों को, धन्य वचनों को थोड़ा सा मनन चिंतन करें कि ये हमें किस तरह से संत बनने के लिए मदद देते हैं। इन पे चलने के कारण किस तरह से हम भी इस विशाल जनसमूह के हिस्से बन सकते हैं। पहला आशीर्वचन जो दिया गया है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। दीनहीन कौन है? दीनहीन वास्तव में हमारी अमीरी और गरीबी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन हमारी ईश्वर के ऊपर निर्भरता। जो व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो हमेशा इस चीज का एहसास रखता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, गाड़ी, नौकरी, अच्छा घर, अच्छा जीवन साथी, बाल बच्चे, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, और मेरे मित्र और मेरे दोस्त, और जो भी आशीषें मुझे ईश्वर ने दी हैं, वे सब मेरी मेहनत, मेरी योग्यता, मेरे कारण नहीं है, बल्कि वे ईश्वर ने दी है। अमीर और गरीब दोनों जो है वो हृदय के दीनहीन हो सकते हैं अगर वे ईश्वर को अपना सब कुछ समझें। तू ही मेरा मालिक है, तेरा ही है सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे नबी जॉब ने जब उससे सब कुछ छिन गया तो उसने ये वाक्य बोले, सब कुछ किसका था? प्रभु का था,
प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया है, ईश्वर को धन्यवाद। तो हर स्थिति में ये हमारे मन में होना चाहिए, चाहे हम गरीबी की स्थिति में हैं, अमीरी की स्थिति में हैं, मेरे मन में ये विश्वास होना चाहिए जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ ईश्वर का है। वे है व्यक्ति जो अपने को हृदय के दीनहीन समझते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। नम्र कौन है? नम्र वे लोग हैं जो अपने जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति को ईश्वर की मर्जी समझते हैं, या फिर ईश्वर की आज्ञा अनुसार ये हो रहा है मेरे जीवन में, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। बहुत बार हम क्या करते हैं, जब कुछ अच्छा आता है तो हम सोचते हैं कि ईश्वर की तरफ से आ रहा है, लेकिन जब कुछ बुरा होता है हमारे जीवन में, कुछ दुख तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो हम सोचते हैं कि ये शैतान की तरफ से आ रहा है। बेशक शैतान की तरफ से आ रहा है, लेकिन ईश्वर की आज्ञा के बगैर नहीं आ सकता है। इसलिए शैतान को आज्ञा लेनी पड़ी जॉब नबी की परीक्षा लेने के लिए, उसको ईश्वर की आज्ञा लेनी पड़ी। तो ईश्वर ने बोला ठीक है, तुम जाके उसका टेस्ट कर लो, उसका विश्वास देख लो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। तो जो हृदय के नम्र लोग हैं, वे जो भी उनकी जिंदगी में आता है, अच्छा या बुरा, उस सबको ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सब्र बरतते हैं, दूसरों के साथ सब्र बरतते हैं। जब दूसरे लोग अन्याय करते हैं तो वो सब्र का व्यवहार करते हैं, गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं, अपने गुस्से को नियंत्रण में रखते हैं। वे बदले की भावना नहीं रखते हैं मन में, क्योंकि जब ईश्वर के द्वारा है सब कुछ, तो बदले की भावना से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो हृदय के विनम्र लोग जो है, नम्र लोग जो है, उनकी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब को ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ साथ हमें चेक करते रहना है, जब मैं इसके ऊपर मनन चिंतन कर रहा हूं, हमें देखते रहना है कि मैं दीनहीन हूं या नहीं, मैं नम्र हूं या नहीं। ये साथ साथ आपने रिफ्लेक्ट करते रहना, मेरे साथ मनन चिंतन करते रहना। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। तो ये सिंपली जिस प्रकार से कुछ लोग रोते धोते रहते हैं, अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्टि है, सब वो वाला रोना धोना नहीं है। बहुत सारे लोग रोते धोते हैं इस संसार में, लेकिन ये जो शोक बताया गया है, ये हमारी असंतुष्टि के कारण शोक नहीं है, बल्कि हमारे पापों के पश्चाताप का रोना है। हमारे पापों के पश्चाताप का रोना। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था, पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार करने के बाद इतना दुखी था, कुछ लोग कहते हैं कि वो इतना रोता था कि उसके आंखों के यहाँ पे निशान पड़ गए थे। जब पानी बहता है तो निशान पड़ जाते हैं ना, वैसे उसके यहाँ पे निशान पड़ गए थे रोने के कारण। हो सकता है थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला, लेकिन उसका पछतावे का प्रतीक है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जबूर में भी लिखा है, जबूर में भी लिखा है, मेरे रोने से मेरा सिरैना गीला हो जाता है। तो ये मेरी असंतुष्टि का रोना नहीं मैं रो रहा हूं, बल्कि मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए। मैंने अपने ईश्वर को अपने पापों के कारण, अपनी गलत जिंदगी के कारण कितनी बार दुख पहुंचाया है। वो दुख, वो शोक। और दूसरे, जब मैं दूसरों को जब देखता हूं बुराई के मार्ग पर चलते हुए, मेरे बार बार उनका मार्गदर्शन करने के बाद भी उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है,
तो उनके लिए जो मेरे को रोना आता है, दूसरों के पापों के लिए जो रोना आता है, कैसे मेरे भाई बहन मेरे ईश्वर के प्यार की कदर नहीं करते हैं, वो वाला रोना, उस शोक के बारे में बताया गया है। अपने पापों के लिए शोक और अपने भाई बहनों के पापों के लिए शोक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धार्मिकता के मतलब आध्यात्मिक भूख और प्यास के बारे में बताया गया है। मैं न्याय का भूखा हूं, मैं दया का भूखा हूं, मैं प्रेम का भूखा हूं। जितने भी स्वर्ग राज्य के मूल्य हैं उनकी भूख जो है, धार्मिकता की भूख, अच्छे कामों की भूख, अच्छा जानने की भूख, अच्छा करने की भूख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आध्यात्मिक चीजों की भूख, वचन की भूख, प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करने की भूख, प्रभु के उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करने की भूख, जो भी हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है, जो भी हमें स्वर्ग राज्य के मूल्यों को अपने जीवन में लागू करने के लिए मदद करता है, वो सारी चीजें धार्मिकता की चीजें, ईश्वर के वचन पर चलने की चीजें, जिनको वो भूख रहती है कि मैं अच्छा करूं, मैं अच्छा करूं, मैं अपने प्रभु की मर्जी पे, अपने प्रभु के वचनों की मर्जी पे चलूं, उनके अनुसार चलूं, अपने जीवन बिताऊं। हर समय जो भूखा रहता है, प्यासा रहता है धार्मिकता के लिए, उसके बारे में कहा गया है हमें। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। ये सब हम इसके ऊपर काफी बार मनन चिंतन कर चुके हैं। कलीसिया की शिक्षाओं में हमें दया के शारीरिक काम और दया के आध्यात्मिक कामों के बारे में बताया गया है। आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी लोग भूखे हैं उनको खाना देना है, जो प्यासे हैं उनको पानी देना है, जो नंगे हैं उनको कपड़े देने का व्यवस्था करना है, जो बेघर है उनको रहने के लिए जगह देना है। जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दी, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं बेघर था तुमने मुझे यहाँ ठहरने के लिए, अपने यहाँ ठहरने के लिए जगह दी, जब मैं बीमार था तुम मेरी देखभाल करने के लिए आए, जब मैं जेल में था तुम मेरा पता लेने आए, तुमने मेरी रिहाई के लिए इंतजाम किया, वो सब बातें। और जो कुमार्ग पर है, अधार्मिकता के मार्ग पर है, उनको रास्ता दिखाना, उनको सलाह देना, दूसरों के अत्याचार के प्रति संयम बरतना, सब्र बरतना, माफी देना, ये सारी चीजें हैं जिसमें दयालुता, हम अपनी दयालुता अपने भाई बहनों को दिखा सकते हैं। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है। अब हृदय निर्मल से यहाँ पे तात्पर्य है शुद्धता से। शुद्धता, हमारे विचारों की शुद्धता, हमारी आंखों की शुद्धता, हमारे कानों की शुद्धता, हमारे शरीर और इंद्रियों की शुद्धता, और शारीरिक रूप से अपने आप को शुद्ध रखना, अपने आप को पोल्यूट नहीं करना, पवित्रता को बनाए रखना, उसमें वासना के पापों से बच के रहना, ये वो वाली शुद्धता है। वासना के पापों से बच के रहना, वो हम आंखों से भी कर सकते हैं, कानों से भी कर सकते हैं, मुंह से भी कर सकते हैं, शरीर की इंद्रियों से भी कर सकते हैं, और अपने शरीर से भी कर सकते हैं। इसलिए ये वासना के पापों से बच के रहना। जिनके हृदय निर्मल है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं। हाँ, जब कभी झगड़ा है तो वो जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जले पे नमक छिड़कते हैं या थोड़ा और तेल डालने की कोशिश करते हैं। अधिकतर जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो भाई बहनों को जोड़ने की बजाय हम भी उसमें थोड़ा और डाल देते हैं। सोचो मेरा और बलवीर का झगड़ा है, तो मैं इसके बारे में दीपक को बोल रहा हूँ, तो दीपक हम दोनों के बीच में सुलह करने की बजाय, हाँ वो ऐसा ही है, उसके साथ मत बोलना, वही अच्छा है तुम्हारे लिए,
उससे दूर ही रहना तो अच्छा है, और थोड़ा और नमक डाल देते, थोड़ा और तेल डाल देते हैं। नहीं नहीं, वो ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का काम नहीं है। ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का काम है हाँ सुलह करवाना है, मेल करवाना है, जोड़ना है, तोड़ना काम नहीं है। हालेलुया। इसलिए संत फ्रांसिस ने कहा, हे प्रभु मुझे शांति का दूत बना दो। जहां पे डिस्कॉर्ड है, जहां पे लोगों में फूट है, मैं उनको इकट्ठे कर सकूं, उनको जोड़ सकूं। धन्य है वे प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता है वो बिखेरता है, जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता है वो बिखेरता है। तो हमें इकट्ठे करने वाला बनना है, ना कि बिखेरने वाला, इधर उधर लोगों को तोड़ने वाला नहीं बनना है, बल्कि जोड़ने वाले बनना है। अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपने देश में, जहां पे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी, हमें जोड़ना है, रिश्ता जोड़ने वाले बनना है, क्योंकि तभी हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। और अंत में हमें बताया गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तो ये सब करना जो मैंने आपको बताया इतना आसान नहीं है। इसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफें, प्रॉब्लम्स और अत्याचार आएंगे, वास्तव में आएंगे। जो भी व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है उसके जीवन में अत्याचार आते ही है, और हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ पूरी दुनिया में यही हो रहा है। और विशेष रूप से हमारे धर्म के भाई बहनों के साथ ये पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे अपने देश में भी हो रहा है, हमारे यहाँ पर भी हो रहा है। जब भी हम प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो उनका विरोध होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, अगर हर एक वाक्य को आप एक करने के बदले में हमें क्या मिलेगा अगर देखेंगे, तो पहले लिखा है स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इसलिए मैंने आपको बताया हमें उस झुंड में शामिल होने के लिए सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये 8 तरीके हैं जिनके द्वारा हम भी संत बन सकते हैं, संतों की संगति का हिस्सा बन सकते हैं, उस विशाल जनसमूह का हिस्सा बन सकते हैं। तो देखिए हमें बदले में क्या मिलने वाला है। दीनहीन के बदले में स्वर्ग राज्य मिलने वाला है, नम्र बनने के बदले में प्रतिज्ञा देश मिलने वाला है, और शोक के बदले में सांत्वना मिलने वाली है। भूख प्यास के बदले में हम तृप्त किए जाएंगे, हम पर दया की जाएगी, हम ईश्वर के दर्शन करेंगे, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, स्वर्ग राज्य हमारा ही होगा। ये वास्तव में सारे जो बदले में हमें जो मिलने वाला है सब एक ही है, वो है ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की संगति में रहने का सौभाग्य, ईश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। वास्तव में हमारा और कोई मकसद है ही नहीं इस पृथ्वी पर। किसी भी ईसाई का, विश्वासी का इस पृथ्वी पर होने का और कोई मकसद नहीं है। केवल एक ही मकसद है कि इस तीर्थ यात्रा को पूरी करके हम अपने असली देश स्वर्ग राज्य में पहुंच जाए। तो हम जो भी करते हैं अपने जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, उन सब का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्या मैं इसके द्वारा स्वर्ग राज्य में पहुंच जाऊंगा। ये रिफ्लेक्शन होना चाहिए मेरे मन में। जो भी मैं करूं, क्या ये जो मैं करने जा रहा हूं ये मेरी मदद करेगा स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए आज एक बार फिर हम मनन चिंतन करें। हम पापी नहीं, हम संत हैं और संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। और ये हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, सोच समझकर, जानबूझकर प्रयास करना पड़ेगा कि हम स्वर्ग राज्य में अपना सौभाग्य प्राप्त कर सके, ईश्वर के दर्शन का,
जिसका वायदा प्रभु ने किया है और अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन जी सके। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको आशीष दे दीजिए कि हम भी संतों के उस विशाल जनसमूह का हिस्सा बन सके। अपने जीवनचर्या में हम हमेशा प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताएं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब संतों का पर्व मना रहे हैं। संत जॉन पॉल द्वितीय अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा ईश्वर के सामने लोगों की बड़ी भीड़ को देखा, जो सफेद वस्त्र पहने और हथेली में खजूर की शाखाएं पकड़े हुए थे। हम भी वहां पहुंचने की आशा करते हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ हम अपनी ज़रूरतों को ईश्वर के समक्ष लाए और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी जो समर्पित जीवन जीते हैं, वे पवित्र जीवन जी सके, जिससे वे लोगों को भी पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ईसाई भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु दिव्य गुरु और भला चरवाह का अनुसरण कर आशीर्वचन के अनुसार जीवन जीते हुए जीवन की पवित्रता को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से जो हमारे दिल के करीब थे। उनकी आत्मा प्रभु यीशु के रक्त से शुद्ध होकर अपने शाश्वत निवास स्थान में प्रवेश हो सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईसाइयों को उनके विश्वास के कारण प्रताड़ित नहीं किया जाए, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए और कोई भी व्यक्ति, पुरुष, महिला या बच्चा भूखा ना रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूक्रिस्ती समुदाय में इकट्ठे सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो अनगिनत ईसाई संत बन गए हैं। उनके बताए उदाहरणों या पदचिन्हों में चलते हुए हम भी संत तत्व को प्राप्त करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जितने भी भाई बहन हमें फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, देखेंगे, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें, ईश्वर उनके मनोरथों को पूरा करें।
करुणालय में आने वाले सारे भक्तों के मनोरथों को प्रभु पूरा करे। करुणालय के सारे कार्यक्रमों योजनाओं में ईश्वर का आशीष हो। करुणालय प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के केंद्र में हमेशा आगे बढ़ते रहे। करुणालय की सारी टीम, वॉलंटियर्स, सहयोगियों, बेनिफैक्टर्स को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। ईश्वर उन्हें आशीष दे, उनमें आपसी प्यार, एकता बढ़े और वे सब मिलकर प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करें। हम फादर थॉमस, फादर एल्बिन, फादर बाइजू गुडविल के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करें। जितने भी बीमार भाई बहन हैं उन सबको भी याद करें। विशेष रूप से कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। इस वायरस के पूर्णतः समाप्त होने के लिए हम प्रार्थना करें। यहाँ पे उपस्थित सब भाई बहनों के मनोरथों को भी मैं प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें उन शिक्षाओं को सिखाया है जिसका पालन करने से लोग संत बन सकते हैं। जीवन की पवित्रता हमेशा से ही हमारा लक्ष्य है। हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम भी जीवन में पवित्रता प्राप्त कर सके और एक दिन स्वर्ग में प्रवेश कर पिता की आराधना कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पेज 105, पेज 105। तेरा
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि स्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम सब संतों के आदर में तुझे चढ़ा रहे हैं उसे स्वीकार कर। हमें विश्वास है कि इन संतों ने अनंत जीवन पा लिया है। हम ये अनुभव करें कि वे हमारी मुक्ति के लिए भी क्रियाशील है। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह चतुर आवश्यक है। हे पूज्य पिता, हे परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू आज हमें अपनी पवित्र नगरी के गुणगान करने का अवसर देता है। वहीं स्वर्ग की यरूशलेम हमारी माता है। वहाँ हमारे भाई बहनों की संत मंडली तेरी स्तुति युगान युग गाती है। इसके साथ हम हर्ष मनाते हैं कि कलीसिया के चुने हुए सदस्य महिमा से विभूषित हो चुके हैं। हम भी उसी नगरी के यात्री हैं और विश्वास के बल पर शीघ्रता पूर्वक वहीं जा रहे हैं। तू स्वर्गिक महिमा की आशा दिखाकर हम दुर्बल मानव को सहायता और आदर्श प्रदान करता है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त संतों और दूतों से मिलकर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पेज 126, पेज 126। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है
कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं, तेरा तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी ईश्वर के आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पायस एवं पूर्व धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, ध्यास और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान्युग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर ईश राज्य के आने के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के भोज पे बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 154, पेज 154।
हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, तू सब संतों में अपना चमत्कार तथा अपना अनुपम पवित्रता प्रकट करता है। हमें तेरी आराधना करते हुए कृपा प्रदान कर कि हम तेरे प्रेम की प्रेरणा से सिद्ध बने और इस दिव्य भोज से शक्ति पाकर स्वर्गधाम में पहुंच सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अपने सिर झुकाइए और ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर संतों की महिमा और उल्लास है, वही आप लोगों को नित्य आशीर्वाद दे, जिसने आज सब संतों का महोत्सव मनाने की कृपा दी है। इन संतों की सहायता आप लोगों को वर्तमान विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक निर्माण करे कि आप लोग ईश्वर तथा भाई बहनों की सेवा में तत्पर रहे। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि इसकी संतान स्वर्ग की परम शांति में संतों का सत्संग लाभ करती रहे। आप लोग भी उसी मातृभूमि में सानंद निवास करें और स्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 180, पेज 180। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है और सब जन मिलकर गाए। धन्यवाद प्रभु जी, 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 धन्यवाद प्रभु जी।